हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीआरएफ स्टडी पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही महान फिलोसफर, जो एक कवि भी हैं, एक राष्ट्रवादी भी रहे हैं, उनके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। वो कौन है? तो वो है अरविंदो घोष। यानी कि आज हम अरविंदो की फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने किस प्रकार की एजुकेशन स्कूलों में लागू करने की बात करी, इस पर फोकस करेंगे। किस प्रकार आध्यात्मिक बल से मनुष्य एक महान व्यक्ति बन सकता है, समाज के लिए एक कार्य कर सकता है, इन सारी चीजों को इसमें हम जो है देखने वाले हैं। किस प्रकार हम अपने सोल को पहचानेंगे, तो आज हम इनकी फिलॉसफी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और सबसे पहले हम थोड़ा श्री अरविंदो के जीवन पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे। तो श्री अरविंदो जी का जन्म 15 अगस्त 1872 कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, वहां पर हुआ, भारत में। और मृत्यु 5 दिसंबर 1950 पांडिचेरी, जिसे हम अब पुडुचेरी कहते हैं, वहां पर हुई। ये एक योगी थे। इन्होंने योग के बारे में बताया कि किस प्रकार योग के माध्यम से आप मुक्ति पा सकते हैं, समाज को एक जो है नव दिव्य जीवन दे सकते हैं। दृष्टा है, यानी कि दूर दृष्टि रखने वाले। उस समय पर उन्होंने आज की बातें कही, उनकी उस समय की कही हुई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी बताई गई एजुकेशन, किस प्रकार बालक का विकास हो, ये सारी बातें आज भी हम पढ़ते हैं और स्कूलों में जो है वो लागू करने की बातें करते हैं। तो ये कैसे हैं? ये दूरदृष्टा हैं, दार्शनिक हैं, यानी कि इन्होंने फिलॉसफी दी, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ये एक कवि हैं, इन्होंने सावित्री एक महाकाव्य भी लिखा। और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जेल भी गए स्वतंत्रता के लिए। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी। आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन का प्रतिपादन किया। इनके पिता डॉक्टर कृष्ण घन घोष थे। ये 3 भाई थे, जिसमें से ये छोटे भाई थे। ये 3 भाई थे। और ये इनकी जो एजुकेशन है भाइयों की, इनके पिता चाहते थे कि इनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो विदेश में हो। ये देशी जो हमारी एजुकेशन है, इनके पिता उससे थोड़ा कतराते थे, इसलिए कि वो ऐसा सोचते थे कि जो भारतीय फिलॉसफी है वो व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाती है, अर्थात वैराग्य की ओर ले जाती है। उनको ऐसा लगता था कि मतलब इंसान सारी चीजों को छोड़कर, माया मोह को छोड़कर वो वैरागी हो जाएगा, उनको ऐसा लगता था। इसीलिए उनके पिता ज्यादातर अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक उन्होंने बल दिया, विदेशी शिक्षा पर, विदेशी फिलॉसफी पर। तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है भारत में न पढ़ाकर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेजा, तो जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। विदेशी शिक्षा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भी बचपन में ही उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। यानी कि जब वो भारत में रहे तो उन्होंने 3 वर्ष तक उन्होंने जो है दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। उन्होंने लंदन के सेंट पॉल स्कूल और कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में अध्ययन किया। बहुभाषी विद्वान थे, यानी उन्हें अंग्रेजी के अलावा उन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच भाषाओं पर भी इनकी पकड़ थी। इनकी अपनी मातृभाषा पर पकड़ थोड़ी कम थी, क्योंकि ये विदेश में रहे। विदेश में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, वहाँ की फिलॉसफी को पढ़ी, तो इनके ऊपर जो है फिलॉसफी, जो पश्चिमी फिलॉसफी है, जो पश्चिमी थिंकर्स हैं, उनका इनके ऊपर ज्यादा असर रहा। जब ये इंडिया लौट कर आए हैं तब इन्होंने अपनी भाषा को यहाँ पर जाना, उसको पढ़ा और इंडियन फिलॉसफी को इन्होंने पढ़ा। उसके पहले ये पूर्ण रूप से पश्चिमी फिलॉसफी पर ही, मतलब उस पर ही विश्वास करते थे। परंतु जब ये भारत आए तो उनको, जब इन्होंने इंडियन फिलॉसफी को पढ़ा, तब उनको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी है तो उसमें तो केवल वर्बोसिटी है, यानी कि सिर्फ उसमें जो है शब्दावली ज्यादा है। लेकिन अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इंडियन फिलॉसफी में सबसे ज्यादा समस्याओं का समाधान बताती है, मनुष्य को जीने योग्य बनाती है, मनुष्य को वो राह दिखाती है जो व्यक्ति जिस राह पर चलकर एक महान पुरुष बनता है। तो इस सारी चीजें वो उन्होंने इंडिया में आकर, मतलब भारत में जब आए तब उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, तभी उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो है उस फिलॉसफी का निर्माण किया। वे ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद घुड़सवारी परीक्षण में शामिल न होने के कारण इस सेवा में
नहीं जा सके, यानी कि आईसीएस पहले समय की, जैसे आज हम ये आईएएस आईपीएस वगैरह की जो पोस्ट होती हैं सिविल सर्विसेज की, उसी तरीके से एक बहुत बड़ी पोस्ट थी पहले। और ये इंग्लैंड में इसके एग्जाम्स होते थे, तो इन्होंने अपने पिता के कहने पर इन्होंने उसका एग्जाम दिया, उत्तीर्ण भी हुए क्योंकि कुशार्ग बुद्धि के थे और मतलब इनकी थिंकिंग बहुत हाई थी। इस तरीके के एग्जाम्स देना उस समय भी बहुत टफ होता था, क्योंकि सिर्फ इंडियंस नहीं होते थे, अदर कंट्रीज के जो बहुत स्कॉलर बच्चे होते थे वो भी एग्जाम देते थे। तो इसको उन्होंने क्रैक किया, परंतु उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं विदेश में रहकर विदेशी लोगों की सेवा करूं, वो अपने भारत की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए वो परीक्षा नहीं देते हैं, जिसके कारण अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं और वो उसके बाद फिर भारत आ जाते हैं। बड़ौदा में सेवा और क्रांतिकारी विचार, बड़ौदा के कार्य किस किस प्रकार उन्होंने कार्य किया। 1893 में भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा में और बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, यानी कि ये एक शिक्षक भी रहे जिन्होंने प्रोफेसर के रूप में, फिर आगे चलकर वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। राजनीति क्षेत्र में भी इन्होंने प्रवेश किया। वे बंगाल विभाजन 1906 के बाद कलकत्ता चले गए और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी। अंग्रेजी शासन में भी इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता मांगी कि पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए। उन्होंने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम के माध्यम से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का विचार खुलकर रखा। अपने जितने भी विचार थे पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। कारावास, क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह और षड्यंत्र के आरोप लगाए और 1908 और 1909 में उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया। जेल के दौरान उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए। जेल में जब ये रहे 1 साल तक, तो उस वहां पर इन्होंने जो है ये एकांतवास में चले गए। ये वहां पर जो है, अब कोई काम तो है नहीं, इंसान क्या करेगा, तो इनको ऐसी फीलिंग आती, जब एकांतवास में होते थे तो उनको ऐसी फीलिंग आती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि ईश्वर उनसे कुछ कह रहे हैं और उनको ये भी महसूस होता था कि ईश्वर साक्षात उनके सामने जो है प्रकट होते हैं, उनको दिखाई देते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की बातें भी करी, तो उसके बाद इनको जेल से छोड़ दिया गया और ये जो है पुडुचेरी चले गए। उसके बाद उनको ऐसा महसूस होता था कि ये ईश्वर मुझसे कुछ कह रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँ, ऐसा फील होता था उनको। फिर जब वो जेल से छूटे तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और पुडुचेरी देखेंगे। 1910 में जेल से रिहा होने के बाद वे ब्रिटिश भारत छोड़कर फ्रांसीसी उपनिवेश पुडुचेरी चले आए, यानी कि यहाँ पर जो पांडिचेरी था, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का राज नहीं था, यहाँ पे फ्रांसीसी रहते थे। फिर वो यहीं पर चले आए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जब छोड़ा, जब वो इस तरीके की बातें करते थे तो उनको जेल से रिहाई भी मिल गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही कहा कि आप यहाँ मत रहिए, आपको यहाँ पर मतलब आप इस तरीके की क्रांतिकारी करेंगे तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, आपको मार दिया जाए। तो इसीलिए वो कहाँ आ जाते हैं, फ्रांसीसी आ जाते हैं, उपनिवेश में आ जाते हैं, पुडुचेरी आ जाते हैं। शेष जीवन इसी स्थान पर एक योगी दार्शनिक के रूप में बिताया। यहाँ उन्होंने पूर्ण योग विकसित किया जिसका उद्देश्य केवल मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मानव चेतना का आध्यात्मिक रूपांतरण करके दिव्य जीवन स्थापित करना था। 1926 में उन्होंने श्री अरविंदो आश्रम ऑरोविले, जिसे हम नव उषा की किरण कहेंगे, उसकी स्थापना की, जिसे उनकी आध्यात्मिक सहयोगिनी द मदर मीरा अल्फाज, एक फ्रांसीसी महिला है, थी मतलब, तो वो जो है ये श्री अरविंदो आश्रम यानी कि ऑरोविलो जो आश्रम था इसका कार्यभार देखती थी। श्री अरविंदो ने उसे सौंप दिया था और उन्हें द मदर के नाम से मीरा अल्फाज को जो है वहां पर लोग संबोधित करते थे, पुकारते थे, मदर कहते थे उन्हें। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाओं को हम देखेंगे। श्री अरविंद एक उच्च कोटि के लेखक और कवि थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में और शामिल है द लाइफ डिवाइन, सावित्री जो लगभग 24,000 पंक्तियों का एक महाकाव्य है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, उन्हें योग पर एक पुस्तक भी लिखी है, एसेज ऑन दी गीता। वैसे तो अगर हम इनकी बात करें, ये ऐसे फिलोसफर रहे हैं
कि इनके ऊपर पश्चिम का जो है प्रभाव ज़्यादा रहा है, तो इनकी फिलॉसफी में अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी बातें भी हैं, इंडियन बातें भी हैं। इन्होंने जब यहाँ की उपनिषद है, वेद है, पुराण है, वेदांग दर्शन है, जितने भी दर्शन है, जब उनकी स्टडी की तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ की जो फिलॉसफी है वो तो समस्याओं का समाधान बताती है, वहाँ की फिलॉसफी तो सिर्फ शब्दावली पर निर्भर करती है। तो इनकी जो फिलॉसफी है उसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। वहाँ के जो थिंकर्स हैं पश्चिम के, उनके थॉट्स भी इन्होंने लिए हैं, और यहाँ की जो फिलॉसफी है उसके थॉट से भी इन्होंने जो लिए हैं। बहुत सी चीज़ों को इन्होंने नकारा भी है, क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी सोच से मेल खाती हैं। वो सारी चीज़ें आप इनकी फिलॉसफी में देखेंगे। इन्होंने ब्रह्म और ईश्वर की भी बात करी है। अब हम श्री अरविंदो का जीवन दर्शन देखेंगे, यानी कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ श्री अरविंदो। अभी हम इन पॉइंट को देखेंगे, आगे इनकी जो है हम व्याख्या करने वाले हैं। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति है। इन्होंने क्या कहा है? मानव का जो अंतिम उद्देश्य है सत्य, यानी कि सत्य, चित्त और आनंद, इसकी प्राप्ति है। इसकी व्याख्या जो है हम अभी आगे अगले अपनी स्लाइड पे करेंगे। भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। भौतिक यानी कि हमारा जो मटेरियलिज्म है, आध्यात्मिक हमारा जो आइडियलिज्म है, इसके भेद को जानना। इन्होंने इन दोनों चीजों को, जो मटेरियलिज्म है और जो हमारा आइडियलिज्म है, इनको क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि ये अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, इस संसार में आता है, तो उसे जो है इस समाज में रहना है। समाज में रह के प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सभी चीजों का वो भोग करेगा, और भोग करने के साथ साथ उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना भी होनी चाहिए। सिर्फ भौतिकता को ही सब कुछ मान लेना व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता है, उसे मनुष्य आध्यात्मवाद भी बनाता है। तो इसीलिए ये भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद को अलग अलग नहीं मानते हैं, ये एक ही मानते हैं। ये भौतिकवाद के लिए यही बात कहते हैं कि भौतिकवाद क्या कहता है, अगर हम देखें तो यथार्थवाद क्या कहता है? वो तो जो देखता है वही सत्य है, वो यही बात कहता है। आध्यात्मिकवाद क्या कहता है? कि विचार सत्य हैं, आत्मा सत्य है। ये दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन उनको, जिन्होंने इन फिलॉसफी को कहा है वो अलग मानते हैं, लेकिन अरविंदो घोष ऐसा नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि दोनों चीजें एक हैं। कोई भी व्यक्ति ना तो आध्यात्मिकता के बगैर रह सकता है और ना ही भौतिकता के बगैर रह सकता है। तो इस चीज का निषेध करना होगा कि ये पूरक नहीं है। जो इनके अभेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वस्तु जगत का ज्ञान जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और आत्म तत्व का ज्ञान अंतरण के द्वारा होता है। हम वस्तु जगत को कैसे देखते हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं वस्तु जगत को, अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, किसी चीज को टच करते हैं, फील करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, हम सुनते हैं। तो जो हमारे सामने प्रकट होता है, जो चीजें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, हम कहते हैं कि ये चीजें अस्तित्व में है। जो चीजें नहीं है हम उनको कहते हैं वो चीजें अस्तित्व में नहीं है। भौतिकवाद ये कहता है। और आत्म तत्व क्या होता है? ये अंतरण के द्वारा होते हैं, यानी कि हमारे अंतर मन से होता है। यानी कि जब हम साधना करते हैं, योग करते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए एक सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? आध्यात्मवाद होता है, यानी कि आत्म तत्व का ज्ञान होता है। दोनों तरीके के ज्ञान मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, इनका ऐसा कहना है। मनुष्य जीव की सर्वोच्चतम योनि है। मनुष्य सोच सकता है, क्रिएशन कर सकता है, तो मनुष्य सर्वोच्चतम योनि है। ज्ञान के दो रूप हैं। द्रव्य ज्ञान यानी कि जो जगत ज्ञान है, और आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान असाधारण है, जबकि आत्मज्ञान उच्च ज्ञान होता है। योगी के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ, पवित्र और विचार तथा जीवन संयमी हो। उसका शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ, विचार पवित्र होने चाहिए, और जीवन जो है संयमी होना चाहिए। अब इनका एक कोटेशन है, उसको देख लेते हैं। सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा तो यही है। किस प्रकार विकसित होती है? जब कोई व्यक्ति
अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है। हर व्यक्ति के अंदर विशेष गुण होते हैं, जब वो व्यक्ति अपने गुणों को पहचानता है तो उसका विकास होता है। और जब उसका विकास होता है अर्थात वो अपनी वो क्या हो रहा है, उससे लाभान्वित होता है। That alone would be a true and living education which helps to bring about to full advantage of all that is in the individual man. अरविंदो के अनुसार शिक्षा दर्शन जो है निम्नलिखित प्रकार से है, जैसे कि चित्त, इन्होंने आध्यात्म शक्ति के लिए, अगर हमने पीछे अभी देखा, ये अंतिम उद्देश्य क्या है व्यक्ति का, सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद जिसे हम कहेंगे, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। परंतु अगर शिक्षा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला बताया है चित्त। चित्त से मानव जीवन के पूर्ण संचित संस्कार एवं वर्तमान अनुभव एकत्रित होते हैं। इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति अपने आप करता है। चित्त क्या होता है, हाँ, इसको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने अनुभवों को स्टोर करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सब क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं अपने चित्त में, और इसमें परिवर्तन भी हो जाता है। मानस क्या है, इस स्तर का कार्य ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचना को ग्रहण करना तथा उसे विचारों और भावों में बदल देना है। यह इसे छठी इंद्री भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, मनस क्या करता है, जो भी विचार हमने स्टोर किए हैं उनको भावों में, विचारों में बदलता है। जो भी एक्सपीरियंस हमने स्टोर किए हैं उनको भाव और विचारों में क्या करता है, बदलता है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। तीसरा बुद्धि है, इंटेलेक्ट। यह स्तर विकास का वास्तविक साधन है और ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है। बुद्धि हमारे ज्ञान को सुव्यवस्थित करती है। शिक्षा की दृष्टि से यह स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुद्धि बहुत जरूरी होती है शिक्षा की दृष्टि से। अतः इसे प्रशिक्षण करना आवश्यक होता है, इसको प्रशिक्षित करना पड़ता है। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें स्किल सीखनी होती हैं। स्किल हम अपने माइंड से ही सीखते हैं। स्किल, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप कोई गेम खेलेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप कुछ भी कार्य करेंगे, आप सिलाई करेंगे, बुनाई करेंगे, या फिर आप क्रिकेट खेलते हैं, या फिर आप फुटबॉल खेलते हैं, या फिर आप किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, किसी कंपनी में कोई सर्विस करते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन सभी में क्या होता है, आपको उसकी स्किल को सीखना होता है। स्किल कैसे सीखते हैं, स्किल हमें बुद्धि के द्वारा ही हम अपनी स्किल को बेटर बनाते हैं। तो इसको क्या होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ज्ञान, या फिर इसको चेतना की शक्ति हम कहेंगे। ज्ञान वह शक्ति है जिसे हम अंतर्दृष्टि या फिर अतिमानस कहते हैं। इसे हम, ज्ञान को हम क्या कहते हैं, अतिमानस। इस शक्ति का पूर्ण विकास अभी तक नहीं हो पाया है, इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए बालकों को उसकी रुचि के अनुकूल व स्वाभाविक ढंग से बढ़ने का अवसर देना चाहिए। यानी कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो इसका जो विकास कैसे होता है, इसका विकास होता है धीरे धीरे और हर एक बच्चे की रुचि के आधार पर होता है। तो हमने क्या देखा, अरविंदो के अनुसार शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित 4 पहलू हैं। एक चित्त, दूसरा मनस, तीसरा बुद्धि है और चौथा ज्ञान है। अब श्री अरविंदो ने जो बातें कही हैं उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। श्री अरविंदो ने अपनी पुस्तक द लाइफ डिवाइन में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन किया है, और उनके अनुसार ब्रह्म संसार में है और संसार के परे भी है। उनका ये मानना है कि ब्रह्म, अगर हम कहें कि ब्रह्म जो है वो इस पूरी पृथ्वी पर है, ये संसार में है, तो ये इसके आवरण में भी है। ब्रह्म जो है परे भी है, यानी कि हम देखें तो संसार के अंदर भी है और संसार के बाहर भी है। ब्रह्म हर जगह है। ईश्वर परम पुरुष है, ब्रह्म निरपेक्ष सत्ता है। ये जो सारी सत्ता चल रही है ये क्या है, ये ब्रह्म है। और ईश्वर क्या है, परम पुरुष है। पुरुष अर्थात इस प्रकृति को जो है
प्रकृति को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकृति प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस में इसकी मदद करता है। किंतु अंततः दोनों एक हैं। ईश्वर प्रकट है, ब्रह्म अप्रकट है। ईश्वर क्या होता है? प्रकट होता है। ब्रह्म क्या है? अप्रकट है। यह विश्व ब्रह्म की लीला है, शिव का उन्मत्त नृत्य है, माया नहीं है। अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि ये जो जगत है ये मोह माया है, तो इनका ये मानना है कि जो ब्रह्म है वो माया नहीं है, संसार माया नहीं है, ये तो ब्रह्म की लीला है। विश्व क्या है? संसार क्या है? माया नहीं है, ब्रह्म की लीला है। ईश्वर तो क्या करता है? आनंद लेता है इस संसार में आकर, इस संसार में जो है अपनी चीजों को उत्पन्न करके आनंद लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास दुख है, हम दुख ही दुख देखते हैं चारों ओर। यदि हम दुखी हैं तो हमें सब तरफ दुख दिखाई देता है, परंतु हमें क्या करना है? हमें इस प्रकृति का आनंद लेना है। हमें किसी चीज को देखकर उसको उसको देखकर दुखी नहीं होना है, बल्कि उसको देखकर मुस्कुराना है। उस चीज को आनंद से जो है आनंद के भाव से देखना है। तो क्या होगा? चारों ओर कितना भी हमारे अंदर दुख है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं और जब हम उसमें खुशी ढूंढते हैं तो वो आनंद हमें मिलता है। तो ईश्वर तो खेलता है, इस संसार में ईश्वर खेल खेलता है और आनंद लेता है। वही मनुष्य को भी करना चाहिए, आनंद में सदैव रहना चाहिए। संसार की सृष्टि करने वाला जो शक्ति है चित्त है। यह चेतन शक्ति शुद्ध सत्ता का भाग है, अतः सर्वोच्च शक्ति गतिशील भी है और स्थिर भी है। इसमें चेतन शक्ति को अरविंद ने माता कहा है। माता दैवत्व के और सृजनात्मकता तत्व है। माता क्या है? दैवत्व और सृजनात्मकता तत्व। माता तत्व संसार है और जीवन इन तीन शक्तियों में अवतरित होता है। श्री अरविंद के अनुसार मानवता, विश्वात्मा और परमात्मा तीनों ही परम सत्य हैं। अर्थात ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, इस संसार में भी है और इस संसार के परे भी है। ईश्वर और ब्रह्म अलग अलग हैं, परंतु दोनों एक ही हैं। जैसे भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष अलग अलग नहीं ना होकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि भौतिकवाद, मटेरियलिज्म में भी ब्रह्म है, ऐसा अरविंदो कहते हैं। जितना भी मटेरियलिज्म है उसमें भी ब्रह्म है। यह विश्व सच्चिदानंद की लीला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यह परम तत्व अनेक में एक की अनुभूति के लिए उसे सृष्टि को बिगाड़ भी देता है और एक में अनेक की अनुभूति के लिए उसे पुनः बना भी देता है। यह सब परम शक्ति केवल आनंद के लिए करती है। अर्थात आप देखेंगे परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम भौतिक जगत की बात करें या फिर हम मटेरियलिज्म की बात करें तो उसमें भी ये बात कही गई कि प्रकृति समय समय पर क्या करती है? प्रकृति समय समय पर जो है घूमती है, परिवर्तन करती है, परिवर्तनशील है प्रकृति। उस समय के अनुसार अपने आप को साफ करती है। यानी कि प्रकृति क्या करती है? समय के साथ अपने को साफ करती है। जब हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन इस संसार में प्रकट करते हैं तो प्रकृति क्या करती है? अपने आप को साफ करने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने बहुत सी आपदाएं देखी होंगी, आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, लोगों की जाने मृत्यु हो जाती है। कोरोना वायरस आया, क्यों आया? क्योंकि मनुष्य ने ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण क्या हुआ? बहुत सी व्यक्तियों की जान चली गई। तो क्यों हुआ ऐसा? प्रकृति को जब प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप को साफ करती है। मटेरियलिज्म यही कहता है। तो अरविंद भी यही कहते हैं कि प्रकृति यानी कि जो मटेरियलिज्म है, जितने भी भौतिक तत्व हैं उसमें ईश्वर का वास है।
सच्चिदानंद, सच्चित आनंद अर्थात आनंद। ईश्वर तो आनंद के माध्यम से, ईश्वर तो आनंद लेता है इस पृथ्वी पर, वो कभी दुख नहीं देता, दुख तो मनुष्य ही देता है ना। अरविंदो की, अरविंद के अनुसार ईश्वर ही इस संपूर्ण विश्व के सृष्टि करता है। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि ईश्वर इस जगत की रचना कैसे करता है। इस प्रकार का उत्तर वे विकासवाद, इवोल्यूशन के आधार पर देते हैं। उनके अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया दो दिशाओं में चलती है, एक अवरोहण और दूसरी आरोहण, डिसेंट और एसेंट, अवतरण कहें या उत्कर्ष। अर्थात एवोल्यूशन की थ्योरी इन्होंने दी है। वैसे तो इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव मैंने पहले भी बताया वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसका रहा है, तो इनकी कुछ बातें वहां की भी हैं। इनके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी वेस्टर्न फिलोसफर का जो प्रभाव रहा है वो बर्सली है, बर्सरॉ है जो फ्रांस के हैं। वो एक इवोल्यूशन थिंक करते, तो उनकी बातों पर ये ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जैसे जब किसी का विकास होना है तो सिर्फ विकास मनुष्य तक ही क्यों है, विकास ऐसा होना चाहिए जो पूरी कायनात को, पूरी प्रकृति को जो है दिव्यता प्रदान करे, दिव्य ला दे, दिव्यता उसके अंतर्गत ला दे, विकास ऐसा होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर अवरोहण या फिर अवतरण की प्रक्रिया में क्या कहना चाहते हैं, श्री अरविंद के अनुसार परम सत्य परम असत्य ब्रह्म यानी दिव्य चेतना को क्रमशः नीचे लाकर, जो दिव्य चेतना है उसको नीचे लाकर, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक जगत का रूप धारण करता है। जैसा कहते भी हैं अरविंदो की भौतिक मटेरियलिज्म में भी ब्रह्म है, भौतिक जगत का रूप धारण करता है। इस प्रक्रिया को अवरोहण कहा जाता है। इसमें ईश्वर की चेतना 7 स्तरों से होकर गुजरती है। सत्य अर्थात सत्य, जिसकी हम सत्य की बात करते हैं। सत्य क्या होता है? सत्य के अंतर्गत एक एग्जिस्टिंग पावर होती है जिसका विनाश नहीं होता। जहां अस्तित्व है वहां पर एग्जिस्टेंस है, जो मौजूद है वो है। अर्थात जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं है, और जो एग्जिस्ट करती है वो अस्तित्व में है। तो ये क्या है? सत्य है। यानी कि सत्य अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, और यह अभिव्यक्ति ही क्या होती है? परम तत्व होती है। अब चित्त क्या है? चित्त और सत्य जो है इसमें चेंजिंग पावर नहीं होती है, सत्य सत्य ही होता है। आप असत्य में सत्य को नहीं ढूंढ सकते हैं, सत्य है तो है, अगर नहीं है तो नहीं। सत्य जो है एग्जिस्ट करता है अपनी पावर को, वो प्रकट होना चाहता है, वो खुलकर बाहर आना चाहता है। अब चित्त क्या है? ये हमारा कॉन्सियसनेस होता है। चित्त जो चेंज भी होती रहती है, हमारी कॉन्सियसनेस चेंज होती रहती है, परिवर्तन होने की शक्ति होती है, अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है, हर तरह से प्रेजेंट होना चाहती है। और आनंद क्या है? आनंद चित्त शक्ति जब अपने आप को प्रकट कर देती है वह आनंद बन जाती है। प्रकृति या फिर हम संसार की बात करें, आनंद की क्रिया है, भगवान का खेल है। ये पूरी प्रकृति क्या है? भगवान का खेल है। आनंद की खोज करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। जब हम आनंद की खोज करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। चारों तरफ हमारे दुख ही दुख है, दुख दिख रहा है, यहाँ दुख है वहां दुख है, तो हमें दुख नहीं देखना है, अपने सोच में परिवर्तन करना है, हमारी अपनी चीजों को चेंज करना है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, अपनी दृष्टि को बदलना है, तभी हम जो है आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अतिमानस यानी कि ज्ञान, मानस, जो ये सारी चीजें हमने देख ली। प्राण और द्रव्य। प्राण क्या है? प्राण हमारी फर्टिलिटी पावर है, और वो शक्ति है जो हमें हमारे जो है शरीर को कंट्रोल करती है। द्रव्य यानी कि जो चीजें होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ।
अब यहाँ पर अवरोहण का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर आना, अर्थात जब ईश्वर इस संसार में आता है और आनंद ही आनंद फैलाता है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सत्य सत्य चित्त आनंद अतिमानस मानस प्राण और द्रव्य। वहीं पर पहले हम इसकी वो देख लेते हैं, ये जो सारी चीजें वैसे तो मैंने फिलहाल आपको समझा दी हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि अगर आप नोट्स बनाए तो आप इन चीजों को नोट कर पाए। सत्य शुद्ध अस्तित्व या फिर परम सत्य, एग्जिस्टिंग पावर, चित यानी कि चेतना या शक्ति, आनंद यानी कि दिव्य आनंद। ये संसार क्या है, ईश्वर का खेल है। यहाँ पर हम आनंद ढूंढेंगे, प्रेम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा, दुख तो हमारे चारों तरफ है। अतिमानस यानी कि सुपर माइंड, सत्य चेतना जो परम और जगत के बीच सेतु का कार्य करती है। मानस यानी कि हमारा मन या विचार या शक्ति, प्राण यानी कि जीवन शक्ति, द्रव्य पदार्थ या फिर भौतिक जगत। इस प्रकार ब्रह्म स्वयं को सीमित करते हुए पदार्थ के रूप में प्रकट होता है। दूसरा हमारा है आरोहण या फिर उत्कर्ष की प्रक्रिया। ये कैसे चलती है, ये नीचे से ऊपर की ओर चलती है। और श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, उसमें दिव्यता की संभावना निहित है। यानी कि जब व्यक्ति इस आनंद को पहचान लेता है, योग साधना के माध्यम से जब वो परम सत्य को जान लेता है, तो क्या होता है, उसके अंदर दिव्यता आने की संभावना होती है। इसीलिए मनुष्य विकास की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। मनुष्य का विकास कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसे आरोहण कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले द्रव्य यानी कि भौतिक जगत, प्राण, जब मनुष्य कंट्रोल करना सीख जाता है, उसके अंदर वेटिलिटी पावर आ जाती है। मानस, अतिमानस, फिर आनंद की खोज करता है, फिर चित्त और सत्य तक पहुंचता है। इस यात्रा में मनुष्य अपने वास्तविक सत्ता अर्थात सत्य की प्राप्ति करता है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। आप इन चीजों को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। आपको ये भी याद रखना है, अवरोहण जो ऊपर से आती है नीचे जाती है, और आरोहण जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और इसके क्रम को भी आप ध्यान में रखेंगे। ब्रह्म और ईश्वर की अवधारणा उन्होंने कैसे दी है। श्री अरविंद ने ब्रह्म को सत्य शुद्ध अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया है तथा ईश्वर को सत्य चित्त और आनंद के रूप में व्याख्यायित किया है। ब्रह्म क्या है, शुद्ध अस्तित्व, सत्ता है, और ईश्वर क्या है, सत्य चित्त आनंद यानी कि सच्चिदानंद है जो इस संसार में खेल खेलता है आनंद का। उनके अनुसार ईश्वर केवल निर्गुण सत्ता नहीं है बल्कि चेतना और आनंद से पूर्ण दिव्य सत्ता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, श्री अरविंदो ने आत्मा की अवधारणा को भगवत गीता से वर्णित पुरुष के सिद्धांत से जोड़ा है। उनके अनुसार आत्मा ईश्वर का ही अंश है। उसमें ईश्वर के दो गुण विद्यमान होते हैं, एक तो चित्त यानी कि चेतना, दूसरा आनंद यानी कि परमानंद। आत्मा अनेक योनियों यानी कि जीव रूपों में जन्म लेकर क्रमिक विकास करती हुई मानव जन्म प्राप्त करती है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद वह आध्यात्मिक साधना और चेतना के विकास द्वारा अपनी मूल सत्ता सत्य को अग्रसर करती है। अब श्री अरविंदो के सर्वांग योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा को हम देखेंगे और साथ ही साथ उनके तर्क शास्त्र को भी देख लेंगे, यानी कि एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। श्री अरविंद के अनुसार भौतिक यानी कि जो फिजिकल और आध्यात्मिक यानी कि जो स्पिरिचुअल दोनों तत्वों का मूल आधार ब्रह्म है। अर्थात मैंने शुरू से ही आपको बताया है, इन्होंने भौतिक जगत को यानी कि जो हमारा भौतिक जगत है, मटेरियलिज्म है, और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है यानी कि आध्यात्मिक जगत है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग नहीं है। कोई व्यक्ति जब इस धरती पर रहता है तो वो सरवाइव करता है हर तरीके से। प्रकृति में आप रहते हैं, आप प्रकृति की चीजों को जरूर यूज करेंगे। आप पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, आप क्या नहीं करेंगे, तो आपको भौतिक जगत की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मवाद नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है
एक तरीके से पशु की तरह आचरण करने लगता है, उसके अंदर संवेदना नहीं आती है। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, जहाँ पर जैसे यूरोप वगैरह है या फिर और अदर कंट्रीज हैं जहाँ पर ईश्वर को नहीं माना जाता है, भगवान को नहीं माना जाता है, उन कंट्रीज में आप देखेंगे व्यक्ति जब उनके ऊपर दुख आता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आत्महत्या के केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, लोग डिप्रेशन में ज्यादा आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ चारों ओर भौतिकता है, भौतिकवाद है, यानी कि केवल मटेरियल ही मटेरियल, वो केवल मटेरियलिज्म में विश्वास करते हैं, वो आध्यात्मिकता उनके अंदर है ही नहीं। परंतु अगर हम अपने भारत की बात करें, यहाँ पर हम देखते हैं तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जब दुखी होता है तो मंदिर जाता है, भगवान के पास बैठता है, ईश्वर को याद करता है, और उसको थोड़ा हल्का भी महसूस होता है। जब ईश्वर से आप किसी से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, परंतु मंदिर जाकर जब आप उस पत्थर की मूर्ति से भी अपनी सारे दुखों को बताते हैं, अपनी बात को बताते हैं, तो आपका मन हल्का होता है। तो भारत में लोग डिप्रेशन में कम जाते हैं, आत्महत्याएं थोड़ा कम होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन होती हैं, लेकिन कम होती हैं। अदर कंट्रीज में आप देखेंगे बहुत होती हैं, क्योंकि जहाँ पर आध्यात्मिकता नहीं है वहां पर जो है ऐसे केसेस बहुत ज्यादा सामने आते हैं। तो आध्यात्मवाद भी आवश्यक है मनुष्य के लिए, और भौतिकवाद भी आवश्यक है, इनको हम अलग अलग नहीं कह सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे भौतिकवाद, जब आप पढ़ेंगे मटेरियलिज्म को पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद को पढ़ेंगे, आइडियलिज्म को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप जानेंगे किस प्रकार वो अलग अलग बताते हैं हर चीज को। लेकिन अरविंदो का ये मानना है कि चीजें अलग नहीं होती हैं, किसी भी मनुष्य को सरवाइव करने के लिए मटेरियल के साथ साथ उसे जो है स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक तत्व में किसी प्रकार का वास्तविक भेद नहीं है। इस अभेद का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। और व्यक्ति जब चीजों के बारे में जान जाता है, अब मान लीजिए आप बहुत ही आध्यात्मिक हो गए, आपने भौतिकता को छोड़ दी, आप बहुत ही भौतिक हो गए, आध्यात्मिकता को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। चीजों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। उन्होंने ज्ञान को उपयोगिता की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया है, एक भौतिक ज्ञान यानी कि संसार का ज्ञान, और एक आध्यात्मिक ज्ञान। इसे उन्होंने सामान्य अथवा निम्न ज्ञान माना है, यानी कि एक निम्न प्रकार का ज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य को अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, यानी कि हम जो चीजें देखते हैं, हमारे सामने कोई चीज रखी हुई, आपके सामने आप बैठे हुए हैं, आपके सामने पुस्तक रखी हुई है, आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है, आपका पेन रखा हुआ है, तो ये सब क्या है, आप अपनी इंद्रियों से इनको देख पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इनका अस्तित्व है। इसके द्वारा मनुष्य भौतिक जगत की वस्तुओं और घटनाओं को जानता है। आध्यात्मिकवाद जो ज्ञान है, इसे उन्होंने उच्चतर ज्ञान माना है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान आप महसूस करते हैं, सत्य है, सत्य को आप महसूस करेंगे। तो उसी प्रकार हम सत्य को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यह ज्ञान बाह्य इंद्रियों से नहीं बल्कि मनुष्य की अंतरात्मा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके द्वारा जो है परम सत्य और ब्रह्म का बोध होता है। श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना आवश्यक है। उन्होंने योग को निम्नलिखित क्रियाओं को विशेष महत्व दिया है। ये जब उस आश्रम में रहते थे तो इन्होंने योग पर जो है अपनी पुस्तक भी लिखी है। पौडुचेरी में जब थे आश्रम में, तो उन्होंने योग पर जो है इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, और इन्होंने खुद योग साधना की है, उस चीज को फील किया है। जब व्यक्ति फील करता है तभी कुछ लिखता है, तभी अपनी फिलॉसफी तैयार करता है, अपनी कविता को लिखता है। फीलिंग्स करने से ही चीजें आगे बढ़ता है। तो उन्होंने ये बताया है कि आप किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम यानी कि आप सत्य अहिंसा पर चलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नियम यानी कि आपके नियम होने चाहिए कि आपको सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, स्किप मत करिए, एक नियम बनाइए, क्योंकि नियम पर आप नहीं चलेंगे कभी सक्सेस नहीं पा सकते। आसन यानी कि आप आसन, जो भी हमारे आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, जो जितने भी आसन होते हैं जो आप आसन करना चाहते हैं, उन आसनों को करिए। उसके बाद प्राणायाम करिए। प्रत्याहार यानी कि चीजों का निषेध करिए, चीजों को धारण करिए। जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको धारण भी करिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको धारण नहीं कर रहे हैं। ध्यान लगाइए। जब आप ध्यान लगाएंगे
तो उसके बाद समाधि, यानी कि जब ये अंतिम अवस्था है समाधि, अर्थात आप जब पूर्ण रूप से किसी चीज में रम जाते हैं तो समाधि की ओर जाते हैं और आपको क्या होता है, ब्रह्म की जो है दर्शन होने लगते हैं। इन यौगिक साधनों के अभ्यास से मनुष्य अपनी चेतना का विकास करता है और आध्यात्मिक सत्व का अनुभव करता है। उनके अनुसार मनुष्य जन्म के समय द्रव्य, प्राण और मानस की अवस्थाओं को पार कर चुका होता है। जन्म के बाद उसका वास्तविक आध्यात्मिक विकास प्रारंभ हो जाता है, उसमें जिसमें उसे क्रमशः अति मनस, आनंद, चित्त और सत्य की अवस्थाओं तक पहुंचना होता है। उनके अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति है। यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि और पूर्णता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्री अरविंद ने श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग और ध्यान योग को साधन के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार सच्चा योगी संसार से पलायन नहीं करता है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है और यह कर्मों के फल की इच्छा किए बिना निष्काम भाव से कार्य करता है तथा उसका मन सच्चित आनंद में एकाग्र होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कितनी बड़ी वीडियो बना दी, परंतु चीजों को देना, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछता है तो मैंने मटेरियल रखा है ताकि आप इसके नोट्स बना सके, आप इसको पढ़ सके, ताकि आपको क्लास समझ में आए कि किस प्रकार की फिलॉसफी जो है हमारे अरविंदो ने दी है। ये एक बहुत ही महान फिलॉसफर हुए हैं। इनके बारे में जो है हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार चीजें आवश्यक है हमारे जीवन में, किस प्रकार एक मनुष्य कैसे बनता है, ये जरूरी है हमें जानना। आगे हम देखेंगे ऐसे कर्म योगी और ध्यान योगी के लिए निम्न गुण जब हम साधना करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार के गुण होने चाहिए। स्वस्थ शरीर हो, शुद्ध एवं पवित्र मन हो, संयमित जीवन हो, अनुशासनात्मक और सदाचार हो, यानी कि अनुशासन हो और सदाचार हो। इन गुणों के विकास हेतु उन्होंने योग के अष्टांग साधनाओं यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। अतः श्री अरविंद के अनुसार ये यौगिक आदर्श केवल साधना की विधियां नहीं बल्कि मानव जीवन के नैतिक आचरण का अभिन्न अंग है। उनके पालन से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुए परम सत्य और सच्चित आनंद की अनुभूति कर सकता है। अब हम इनके नीति शास्त्र को देख लेते हैं। श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की मूल्य मीमांसा, यानी कि एक्सियोलॉजी एवं नीति शास्त्र इथिक्स को देखेंगे। श्री अरविंद का सर्वांग योग भारतीय दर्शन का एक ऐसी समन्वयवादी विचारधारा है जिसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना नहीं बल्कि मानव जीवन और समस्त सृष्टि का दिव्य रूपांतरण करना है। उनके अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य सच्चित आनंद की प्राप्ति। इसी आधार पर उनके दर्शन में मूल्य मीमांसा और नीति शास्त्र का स्पष्ट जो है स्पष्ट होता है, स्वरूप स्पष्ट होता है। श्री अरविंद की मूल्य मीमांसा। श्री अरविंद के अनुसार सृष्टि का विकास चेतना की क्रमिक यात्रा है। उन्होंने आरोहण की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। द्रव्य, प्राण, मनस, अति मनस, आनंद, चित्त और सत। सारी चीजें मैंने फिलहाल आपको समझा दी हैं, तो बार बार अगर वही चीजें आ रही है तो आप कंफ्यूज मत होइए। चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, आपको ना समझ में आई हो तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, क्योंकि ये जो अरविंद हैं इनके ऊपर वेस्टर्न फिलॉसफी का जो है असर ज्यादा है।
तो इनकी जो शब्दावलियां हैं, इनके जो वर्ड्स हैं, ये बहुत हार्ड हैं। इनकी फिलॉसफी हर कोई नहीं पढ़ सकता है। कोई भी साधारण मनुष्य इनकी फिलॉसफी को समझ ही नहीं सकता है, उनके वर्ड को, उनकी मीनिंग्स को नहीं समझ सकता है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी हार्ड है, क्योंकि ये वेस्टर्न फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर वहाँ की छाप पड़ी है। तो चीज़ों को समझना है तो हमें किसी भी चीज़ को बार बार देखना होता है, बार बार उन चीज़ों को पढ़ना होता है, तभी हमारी जो है समझ में आती हैं। और मैंने चीज़ें बार बार यहाँ पर बताई हैं, इससे एक चीज़ का आपको बेनिफिट हो सकता है कि आप क्लास में चीज़ों को जब बार बार देख रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं छप रही हैं, आपके दिमाग में आ रही हैं। अगर तुरंत आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे, अगर आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो। उनका मत है कि मनुष्य जन्म लेते समय द्रव्य, प्राण और मानस की अवस्थाओं को प्राप्त कर चुका होता है। उसके बाद आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अति मानस, आनंद, चित्त और सत्य की उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचना होता है। उनके मूल्य मीमांसा के प्रमुख मूल्य निम्नलिखित हैं। उनके जो मूल्य मीमांसा के मूल्य है वो हम देखेंगे: सत्य, चित्त, आनंद, आध्यात्मिक उत्कर्ष, सर्वांग विकास, विश्व कल्याण और यानी कि सत्य क्या है? परम सत्य, शाश्वत सत्य की अनुभूति, चेतन चित्त चेतना, दिव्य ज्ञान, जागरूकता का विकास, आनंद, परम आनंद, ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति, आध्यात्मिक उत्कर्ष, मानव चेतना का निरंतर विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय, विश्व कल्याण, व्यक्तिगत मुक्ति के साथ संपूर्ण मानवता के उत्थान का आदर्श। इस प्रकार श्री अरविंद के दर्शन में सर्वोच्च मूल्य सच्चित आनंद की प्राप्ति होती है। श्री अरविंद का नीति शास्त्र, श्री अरविंद का नीति शास्त्र कर्म प्रधान एवं आध्यात्मिक है। वे संसार से पलायन का समर्थन नहीं करते हैं। संसार से भागना जो है कोई बात नहीं होती है, संसार से पलायन करने में ऐसी कोई बात ही नहीं करते हैं वो, बल्कि जीवन के माध्यम मध्य रहकर निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना उसको ही आदर्श मानते हैं। उनके नैतिक विचार प्रमुख हैं: निष्काम कर्म करो, यानी कि व्यक्ति को फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्म करने चाहिए। ध्यान योग, ईश्वर की प्राप्ति, एकाग्रता और आत्मचिंतन द्वारा चेतना का विकास करना चाहिए। संसार में रहकर साधना, आध्यात्मिकता का अर्थ सामाजिक उत्तरदायित्वों के पलायन नहीं है। आत्म संयम, इंद्रियों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। शुद्ध मन, स्वस्थ शरीर, नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए मानसिक पवित्रता और शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। दिव्य जीवन की स्थापना, मनुष्य को अपने जीवन को ईश्वरीय जो गुण है उनसे पूर्ण करना। आगे हम देखेंगे सुपर माइंड या फिर सुपरमैन। अरविंदो का सुपरमैन क्या है? अरविंदो ने किसे सुपरमैन कहा है? उनके अनुसार उन्होंने सुपरमैन की भी एक व्याख्या दी हुई है। तो सुपरमैन क्या होता है उनके अनुसार, हम उसको देखेंगे। सुपरमैन, पहले तो मैं ऐसे बता दूं आपको, सुपरमैन कैसे कोई व्यक्ति बनता है। हम, आप और जितने भी संसार में रहने वाले मनुष्य है, कोई भी सुपरमैन बन सकता है, परंतु कैसे बनेगा वो? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा से मानव सुपरमैन बनेगा, यानी कि उसके अंदर किस प्रकार के गुण हो? उसके अंदर मोरालिटी हो, और उसके अंदर जो है कल्चर हो, दूसरे के कल्चरों को भी जो है रिस्पेक्ट करने का, मोरल जो है इवोल्यूशन हो, कल्चरल इवोल्यूशन हो। इससे क्या होगा? मनुष्य सुपरमैन बनेगा। हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं होगी, केवल साधना से आध्यात्म शक्ति हमें अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी और उसी शक्ति से हम जगत को पराजित कर सकते हैं। शिक्षा से व्यक्ति सुपर माइंड में चला जाएगा और उसके विचार इतने ऊंचे होंगे कि उसका जो है संबंध सीधा ईश्वर से हो जाएगा। भारत का सुपरमैन आध्यात्म बल जो मतलब भारत में सुपरमैन कैसे बनेगा? आध्यात्म बल से बनेगा, आध्यात्मिक कल्पना से, नैतिक कल्पना से, उसके अंदर मोरालिटी हो और कल्चरल
इवोल्यूशन हो। इस तरीके से मनुष्य क्या बनेगा? सुपरमैन बनेगा। भारत का जो सुपरमैन है दुनिया का आध्यात्म बल, आत्मबल, चरित्र बल ऊंचा करेगा और मनुष्य को देव बना देगा। अब हम पढ़ते हैं, श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य का सामान्य जो मन अपूर्ण और अपूर्ण और सीमित होता है, यह पूर्ण सत्य को समझने के सक्षम नहीं होता है। लेकिन साधना और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सुपर माइंड अति मन में परिवर्तित हो सकता है। सुपर माइंड वह अवस्था है जिससे व्यक्ति को समग्र सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है मनुष्य सुपर माइंड बन जाएगा। सुपर माइंड में सुपर मेंटल चेतना होगी जो सच्चित आनंद की चेतना होगी। जब कोई व्यक्ति सुपर माइंड की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह सुपरमैन बन जाता है। अरविंद के अनुसार यह परिवर्तन पूर्ण योग के माध्यम से संभव है। पूर्ण योग मनुष्य को सर्वोच्च सत्य और पुरुषोत्तम की अनुभूति कराने में सहायक होता है। आप योग के माध्यम से, आप शिक्षा के माध्यम से सुपर मैन बनेंगे। इस तरीके की विचारधारा जो है अरविंदो ने दी है। मनुष्य का विकास कैसे होगा? श्री अरविंद के अनुसार व्यक्ति की आत्मा निरंतर विकास की प्रक्रिया में रहती है। आत्मा जो है निरंतर विकास की प्रक्रिया में रहती है और उसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना होता है। उसके अनुसार जीवन केवल सांसारिक दुखों के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। उन्होंने कहा है जीवन केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए है। सभी वस्तुओं का एक आंतरिक नियम और अर्थ है जो परम सत्ता पर आधारित है। यदि मनुष्य इन आंतरिक नियमों को और आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है तो समाज का पतन होने लगता है। इसी संदर्भ में अरविंद ने कहा है कि सभी सभ्यताओं की मूलभूत त्रुटि आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा रही है। मनुष्य का विकास होने के लिए उसके अंदर मूल्य होने चाहिए, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, जब कल्चरल मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, जब इन सारे मूल्यों का उसके अंदर वास होगा तो वो क्या करेगा? उसका जो है विकास स्वयं ही हो जाएगा। परंतु अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या होगा? हमारे जो समाज का है उसका पतन होगा, मनुष्य का पतन होगा। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। आई होप कि आपको क्लास पसंद जरूर आई होगी। मैंने वो सारा कंटेंट इसमें डाला हुआ है और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अब स्टेटमेंट वाइज बनते हैं और चूज करने के अकॉर्डिंग बनते हैं, या फिर अगर हम कहें तो मैच द फॉलोइंग टाइप्स बनते हैं। तो आप अगर इस क्लास को आप अच्छे से करेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, इसका रिवीजन करेंगे तो आप उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने में जो है माहिर हो जाएंगे। तो आपको तो इतना करना ही पड़ेगा, भले ही कंटेंट ज्यादा है परंतु ये सारा कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आपके असर्शन रीजन वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस पीडीएफ के माध्यम से जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे। आप को जो है इसकी अभी अगली वीडियो मुझे देनी है जिसमें हम अरविंदो की शिक्षा पर बात करेंगे। वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा की बात करी है, किस प्रकार की शिक्षण विधियों की बात करी, कैसा स्कूल होना चाहिए, कैसा अनुशासन होना चाहिए। इन सारी बातों पर हम चर्चा जो है अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हमारी क्लास इतनी ही है। आप अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नया वीडियो जो भी मैं डालूँ वो आपको मिल जाए। आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतनी ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।